हर हाल में मैं ये काम करना चाहता हूँ। हर हाल में उसे ये नौकरी शुरू करना है। हर हाल में मैं ये घर बेचना चाहता हूँ। हर हाल में उसे ये रूटीन फॉलो करना है। तो इन हिंदी एक्सप्रेशंस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का सिचुएशन है वो आपको समझाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, फ्लुएंसी बढ़े। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि हेजिटेशन रिमूव हो जाए, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझे। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे नेचुरल स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वांट या फिर वांट्स। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट्स, अगर प्लूरल है तो वांट। ठीक है, उसके बाद टू, डू की जगह कोई सा भी वर्ब हो सकता है। एंड अगर आप थोड़ा कंपल्शन को दिखाना चाहते हो, हैव टू का भी यूज़ कर सकते हो, मस्ट का और विल का। वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या डिफरेंस है। अगर आप वांट का यूज़ करोगे तो उसका क्या मतलब है, हैव टू, मस्ट, विल, वो आगे बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको नो मैटर व्हाट का यूज़ करना है, और नो मैटर व्हाट की जगह पे आप एट एनी कॉस्ट या फिर कम व्हाट में का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर का जो पर्पस है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सिचुएशन जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का है, हमें ट्रांसलेशन नहीं करना होता, हमें अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना होता है। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है, सिचुएशन को समझना होता है, और अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को उससे अटैच करना होता है। ट्रांसलेशन करने से हमें कभी फ्लुएंसी हम नहीं गेन कर सकते। हमें क्या करना है, पिक्चर में उस चीज़ को सोचना है, उस कॉन्टेक्स्ट को, सिचुएशन को, और एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में। ठीक है, तो यही हमारा फोकस है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये रहा। दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट टुवर्ड डूइंग समथिंग। आप जब भी स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे, आप डिटर्मिनेशन को शो करोगे, एक्सप्रेस करोगे, कमिटमेंट एक्सप्रेस करोगे, regardless of obstacles, situations or difficulties. It reflects an I will do it no matter what mindset, कि आप डिटर्मिंड हो, आपको करना ही है वो, ये आपका माइंडसेट है। तो ये इस माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये इसका सिचुएशन है। हमें इस सिचुएशन को समझना है, ना कि हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा पहला जो सेंटेंस है जिसकी मदद से मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, वो है हर हाल में मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो ये क्या करता है, हमें डिटर्मिनेशन को शो करता है कि हर हाल में ये करना चाहता हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके मन में, है ना, दृढ़ इच्छा जिसे कहते हैं। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है इसको ट्रांसलेट करने का, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क नो मैटर वॉट। नो मैटर वॉट आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क। और अगर आप हैव टू का और मस्ट का यूज़ करोगे तो हाई इंटेंसिटी को शो करता है, अर्जेंसी और ऑब्लिगेशन को शो करता है। अगर आप वांट का यूज़ करोगे तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को शो करता है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो पहला ऑल्टरनेटिव है आई एम डिटर्मिन्ड टू गेट दिस डन नो मैटर वॉट। तो ऐसे भी आप कह सकते हो, आई एम डिटर्मिन्ड टू गेट दिस डन नो मैटर वॉट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोज पर्सनल रिजॉल्व एंड अनशेकेबल फोकस। दूसरा ऑल्टरनेटिव है आई डू दिस एट एनी कॉस्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एम्फेसाइजेस स्ट्रॉन्ग विल इवन इफ देर आर सेक्रीफाइसेस। तीसरा ऑल्टरनेटिव है कम वट में आई वॉन्ट टू फिनिश दिस टास्क। कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्लाइटली पोइटिक बट वेरी स्ट्रॉन्ग इन टोन। आप स्ट्रॉन्ग डिजायर को शो करते हो, कम वट में आई वॉन्ट टू फिनिश दिस टास्क। और डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए आप स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दिस, यानी मुझे कोई कुछ नहीं रोक सकता, कोई भी चीज़ मुझे नहीं रोक सकती इस चीज़ को करने से। नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दिस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेसेस फियरलेसनेस एंड परसिस्टेंस। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है ये। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं और स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं। उससे पहले डिफरेंस को क्लियर कर लेते हैं कि हैव टू में और वांट टू में क्या डिफरेंस है। जब भी आप हैव टू का यूज़ करते हो, आई हैव टू गो नो मैटर व्हाट, इसका मतलब आप ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी को शो कर रहे हो। ठीक है,
इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आई डोंट हैव अ चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जब भी आप हैव टू का यूज़ करते हो, आपको करना ही करना है, आपको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई मस्ट गो इवन इफ़ इट्स हार्ड, हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको करना ही करना है। एग्जाम्पल, आई हैव टू कैच द ट्रेन नो मैटर वॉट। मान लो आपको जॉब के लिए जाना है और वो ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जॉब चली जाएगी, आपको रिज़ाइन देना पड़ जाएगा, ठीक है? तो आई हैव टू कैच द ट्रेन नो मैटर व्हाट, यानी आपको वो करना ही करना है। ये ऑब्लिगेशन है, ये नेसेसिटी है, ये आपकी मजबूरी है, ठीक है? ये है हैव टू। और वांट टू कब क्या है? जब भी आप वांट टू का यूज़ करते हो, इसका मतलब है डिज़ायर और स्ट्रॉन्ग विल। आपके पास दृढ़ इच्छा है, डिज़ायर है, इच्छा है। इसकी मीनिंग क्या है? I really wish to go. I just want to go and nothing can stop me. Example, I want to attend her wedding no matter what. ये आपकी strong desire है, compulsion नहीं है। अगर आप ना करो तो भी चलेगा, लेकिन have to के केस में ऐसा नहीं है। have to के केस में आपको करना ही पड़ेगा। want to के केस में आपके अंदर इच्छा बहुत ज़्यादा है, आपको बुरा लगेगा, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप नहीं करते हो। लेकिन have to के केस में आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं अच्छे से क्लियर करने के लिए स्ट्रक्चर को। सो द समरी दिस इज द समरी। हैव टू मीन्स नीड, कंपल्शन, वांट टू, डिज़ायर, विलिंगनेस। पहला एग्जाम्पल है हर हाल में मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट नो मैटर वॉट। स्ट्रॉन्ग वर्क कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन नहीं है, ये बस मेरा, मैं करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल है हर हाल में मैं इस मैच में खेलूंगा। आई वॉन्ट टू प्ले इन दिस मैच नो मैटर वॉट। कुछ भी हो जाए मैं खेलना चाहता हूँ। डेडिकेशन टू पार्टिसिपेशन डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स, ये मैं करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है? तीसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है हर हाल में हम ये चैम्पियनशिप जीतना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू विन दिस चैम्पियनशिप नो मैटर वॉट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? टीम्स डीप डिज़ायर टू सक्सीड, डीप डिज़ायर है। चौथा एग्जाम्पल है हर हाल में मैं सुबह उठना चाहता हूँ जल्दी। आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली नो मैटर वॉट, मतलब मेरी इच्छा है। अगर मैं हैव टू लगा दूँ तो ऐसा करना ही करना है। वॉन्ट टू लगा दूँ मतलब आपकी इच्छा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? पर्सनल डिसिप्लिन और हैबिट फॉर्मिंग। पांचवा एग्जाम्पल है हर हाल में मैं सच्चाई सब सामने लाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रिंग द ट्रुथ आउट नो मैटर वॉट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्पीकिंग अप डिस्पाइट कॉन्सिक्वेंसेस। छठा एग्जाम्पल है हर हाल में मैं अपने माता पिता को गर्व महसूस कर मुझे कराना है। आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड नो मैटर वॉट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? डीप इमोशनल मोटिवेशन, ठीक है? सातवां एग्जाम्पल है हर हाल में वो विदेश जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड नो मैटर वॉट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग पर्सनल गोल है ये, ठीक है? आठवां एग्जाम्पल है हर हाल में वो परीक्षा पास करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू पास द एग्ज़ाम नो मैटर वॉट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एकेडमिक डिटर्मिनेशन। नवा एग्जाम्पल है हर हाल में मैं उसे माफ़ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फॉरगिव हिम नो मैटर वॉट। कॉन्टेक्स्ट इमोशनल मैच्योरिटी। 10वां एग्जाम्पल है हर हाल में हमें समय पर पहुँचना है। वी वॉन्ट टू अराइव ऑन टाइम नो मैटर वॉट। पंक्चुअलिटी अंडर प्रेशर। तो यहाँ पर हैव टू का ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है? आई हैव टू अराइव ऑन टाइम नो मैटर वॉट, बट वॉन्ट टू भी चलेगा, लेकिन सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक कॉमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली एन्जॉयड इट। थैंक यू।